नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, है ना? हाँ, एक एकांगी पढ़ी थी। इस एकांगी का नाम क्या है बच्चों, याद है? हाँ, मुकदमा हवा पानी का। मुकदमा हवा पानी का। तो बच्चों, यह एकांगी किसने लिखी है? हाँ, यह एकांगी गोविंद शर्मा जी ने लिखी है। यह एकांगी गोविंद शर्मा जी ने लिखी है। और इस एकांगी में बहुत सारे कथापात्र थे, है ना? कौन कौन है, याद है? हाँ, एकांगी में कौन कौन है? हाँ, महाराज है, मंत्री है, और कुछ लोग हैं। और हवा पानी का रोल कौन कर रहे हैं? हाँ, दो बच्चे कर रहे हैं। हवा पानी का रोल दो बच्चे कर रहे हैं। और बच्चों, हमारे इस पाठ में कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, है ना? किसके बारे में शिकायत करने आए हैं? हाँ, हवा पानी के बारे में। किसके बारे में शिकायत करने आए हैं? हवा पानी के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर पानी ने उनकी शिकायतों का उत्तर दिया है ना? पानी ने क्या उत्तर दिया है? वर्षा न होने का क्या कारण बताया है? हाँ, पानी ने कहा है आजकल पहाड़ों की कटाई हो रही है और वहाँ पर मैदान बनाए जा रहे हैं। पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जंगल सब नष्ट होता जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, है ना? और कुछ लोगों ने कहा था कि बाढ़, आजकल ज़्यादा बाढ़ हो रहा है ना? मकाने सब डूब रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमारे पानी ने उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? हाँ, जब मेरे जाने के जगह पर बड़े बड़े इमारतें और घर सब बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा, है ना? तो ऐसे जगहों पर मकाने बनाने से डूबेंगे ही, है ना? मेरे जाने के जगहों पर मकाने बनाएंगे तो डूबेंगे ही। इन सब उत्तर को सुनते ही लोगों की शिकायतें सब दूर हो जाती है और सब चुप हो जाते हैं, है ना? कोई कुछ नहीं कहता फिर। तो बच्चों, हमारा अगला भाग देखिए, दृश्य 2, है ना? दूसरा दृश्य, पेज नंबर 30। सभी निकालिए पेज नंबर 30। बच्चों, सभी किताब खोलिए और पन्ना संख्या 30 निकालिए और देखिए क्या होता है। यहाँ पर दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। सायम सायम की हल्की आवाज। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? हाँ, यहाँ पर मुकदमा चल रहा है ना? यहाँ पर मुकदमा चल रहा है किसके बीच? हवा और पानी का। हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है। तो कुछ लोग शिकायत लेकर आए हैं। तो हमने हमारे पहला दृश्य में देखा था कि पानी के बारे में कुछ लोग शिकायतें कर रहे थे, है ना? यहाँ पर हवा की शिकायत है। तो दरबार सब वैसा ही है और इस बार यहाँ पर हवा की शिकायत है ना? और पर्दे के पीछे पंखा फैन, है ना? पंखा फैन की हवा सीधे उस पर पड़ रही है, एक लड़की पर, है ना? सायम सायम की हल्की आवाज, ऐसा माहौल है वहां पर। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? शिकायत, कंप्लेंट। मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? एक आदमी आगे आता है। यह हमारे महाराज का प्रश्न है। महाराज मंत्री जी से पूछते हैं,
मंत्री जी, हवा के बारे में क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है? आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। हवा में खुशबू नहीं होती, सुगंध नहीं होता। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू, दुर्गंध, है ना। हवा में आजकल क्या नहीं है? सुगंध नहीं है। हवा में आजकल सुगंध नहीं है। ये हमेशा हमारे यहाँ क्या है? दुर्गंध फैला रहा है। आजकल दुर्गंध हर समय हमारे यहाँ क्या है? बदबू फैलाती है, दुर्गंध फैलाती है। तो आगे देखिए, हवा हवा कहता है ना, महाराज यह आरोप झूठा है, यह आरोप बिल्कुल गलत है। हवा कहता है कि महाराज यह आरोप बिल्कुल गलत है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। बदबू है ना, दुर्गंध के कारण मेरा जीना क्या है? मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। अपने आप में है ना, मुझ में ना ही क्या है? खुशबू है, सुगंध है, और ना ही दुर्गंध है। हवा कहता है कि मुझ में ना ही सुगंध है और ना ही दुर्गंध है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। पर आजकल ये लोग मरे पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो हवा कहता है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या है? लोग मरे हुए, है ना, मरे हुए पशु पक्षियों को, जानवरों को, जो मरा हुआ है ना, जिसकी डेथ हो गई है, ऐसे पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ, है ना। जब मर जाते हैं तो बदबू निकलती है, दुर्गंध निकलता है, और उसी के कारण क्या है? मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से भी निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है। इनके कारखानों से भी क्या है? गंदगी निकलती है, गंदी गंदी गैस निकलती है ना। इससे यह भी मुझ में घुल जाती है, और यह बदबू दूर दूर तक फैल जाती है। बदबू है ना, दुर्गंध, यह दुर्गंध दूर दूर तक फैल जाती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। हाँ, मुझे याद है ना। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ था, भोपाल के कारखाने से एक गैस निकली थी, गैस, है ना। यह मुझ पर सवार हो गया था, और क्या है? कारखाने से निकली जहरीली गैस थी। कैसे? जहरीली गैस, जहर से भरा हुआ गैस था। दूर दूर तक फैल गई थी, यह दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने लोग मौत के मुंह में चल गए थे। तो मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक भोपाल के एक फैक्ट्री से जहरीले गैस निकले थे, और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चल बसे थे, है ना। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, है ना। इन लोगों से, महाराज आप इन लोगों से कहिए कि ये क्या करें? गंदगी की ढेर न लगाएं, और अपने आसपास को क्या करें? सफाई करें, आसपास की सफाई करें, या क्या है? आसपास साफ रखें। तो महाराज आप इन लोगों से यह बात कहिए। तो आदमी कहता है, आगे देखिए, आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आँखों में मिट्टी डाल देती हो। तुम अचानक चलकर, है ना, जब हवा आती है तो मिट्टी उड़ जाती है, और उनके आँखों में क्या है? मिट्टी आ जाती है।
तो आदमी कहता है कि तुम अचानक आकर, अचानक सडनली, है ना, तुम सडनली आकर क्या है हमारी आंखों में हमारी आंखों में आई, आंख आई, हमारे आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, सब कुछ, है ना, तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? हाँ, तो एक आदमी पूछता है यह हवा से, तुम अचानक आकर तेज से, है ना, जब तूफान आता है, इसके बारे में यह आदमी कह रहा है। तूफान, जब तूफान आता है तो क्या है, भूमि में जो मिट्टी होती है वह उड़ती है ना। इसीलिए यह आदमी कहता है कि जब अचानक तुम तेजी से आते हो और हमारी आंखों में धूल धूल कर तुम चले जाते हो और सब कुछ तबाह कर देती हो, इन सब का क्या हमने न्योता, इनविटेशन दिया है तुमको? हवा हवा कहता है, चलना मेरा काम है। क्या है? चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। तो हवा कहता है कि मेरा काम तो क्या है, ऐसे ही चलना है, लेकिन आप सब की इच्छा है मैं ना चलूं, तो मैं क्या करूं, मैं मेरा चलना बंद कर देता हूँ, है ना, मैं रुक जाता हूँ। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। जब हवा बंद हो जाती है तो सबको घुटन होती है ना। मंत्री, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो। तो क्या है, तब मंत्री कहता है कि अरे हवा रानी तुम नाराज मत हो, धीरे धीरे स्लोली क्या करना है, तुम्हें चलना है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब हवा बंद हो जाती है तो क्या है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आदमी, है ना, लोगों की शिकायतें सुनकर हवा चलना बंद कर देता है। हवा कहता है कि मैं क्या कर देता हूँ, मैं चलना बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, हवा का चलना जब बंद हो जाता है तो घुटन होने लगती है ना, सांस रुकने लगता है, बहुत गर्मी होती है। जब हवा नहीं होगी क्या होगी, बहुत गर्मी होती है, घुटन होता है, क्या है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसा हमारे मंत्री कहता है। मंत्री क्या कहता है, अरे हवा रानी नाराज मत हो, है ना, निराश मत हो, और धीरे धीरे तो चलो, तुम क्या है धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल कठिन हो रहा है। तो बच्चों, आज आप लोग यहाँ पर क्या करना है, यह पाठ भाग अच्छे से पढ़ना है, हमारे यह एकांगी को अच्छे से पढ़ना है और यह प्रश्न का उत्तर अपने किताब में लिखना है। हमारा प्रश्न है, हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हवा को स्वच्छ, है ना, शुद्ध हवा मिलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, अगर हवा बंद हो गया तो क्या होगा? हवा अगर बंद हो गया तो क्या होगा? ओके, तो बच्चों, आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।